तो यार अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से जो हमारा आरबीसी है वो हमारा टी स्टेट से आर स्टेट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आर स्टेट होती है। ठीक है, तो अब जो हमारा ब्लड था, ठीक है, वो हमारा टिश्यूज़ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अब टिश्यूज़ में एक्सचेंज होगा इसका। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में जो हमारा ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड में हमारी पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इसमें ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 104 mm मरकरी। ठीक है, तो हमारा ब्लड में 104 mm मरकरी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm मरकरी हो जाएगा। और अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, मसल्स की बात करें, ठीक है, तो ये कोई भी मसल्स हो सकता है जैसे स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल। ठीक है, तो उसमें हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होती है 40 mm मरकरी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है 45 mm मरकरी। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें देखें, ठीक है, तो हमें ये लॉ पता है कि डिफ्यूजन अक्कर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो इसमें ब्लड में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन हमारी इधर को मूव करेगी, टिश्यूज़ की तरफ मूव करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इधर ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी टिश्यू से चलकर हमारी ब्लड में आएगी। ठीक है, तो O2 मूव्स फ्रॉम ब्लड टू मसल्स एंड CO2 मूव्स फ्रॉम मसल्स टू ब्लड। ठीक है, तो हम इतना तो समझ गए। अब सवाल उठता है कि जो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आती है इन टिश्यूज़ में। ठीक है, तो टिश्यूज़ में हाउ CO2 इज़ फॉर्म इन द मसल। ठीक है, तो ये हमारी मेटाबॉलिज्म से आती है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो हमारे सेल्स में ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, दो बायो प्रोडक्ट बनाएगा, CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है, तो ये ब्लड में किन किन फॉर्म में रहेगी। ठीक है, 2 to 10% तो हमारी डिजॉल्व प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में रहेगी। ठीक है, और जो 70% रहेगी, ठीक है, पहले हम 20% देख लेते हैं। 20% जो CO2 होगी वो हमारी इन ग्लोबुलिन चेन्स के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, इन ग्लोबुलिन चेन्स के साथ, जिसे हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में कहते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड टू हो जाएगी अमीनो एसिड, यहाँ पर हमारी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती है तो इनके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ठीक है, और जो हमारी 70% रहेगी जो कि हमारी बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, हमारी जो 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में वो हमारे आरबीसी में अंदर आएगी। ठीक है, तो CO2 प्लस हमारे जो आरबीसी होता है उसमें वाटर होता है ये, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और ये कार्बोनिक एसिड जो कि अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो ये दो बायो प्रोडक्ट बनाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो कि होती है एक तो प्रोटॉन बनाएगी और एक बाइकार्बोनेट बनाएगी। ठीक है, अब जो हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है, वो तो हमारी बीटा चेन्स इधर जो हमारी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं, ठीक है, तो वो तो उनके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, वो तो इस इधर जाकर जुड़ जाएगा। अब जो हमारा बाइकार्बोनेट रह गया, ठीक है, तो वो हमारा इधर बाहर चला जाएगा, जो कि इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो क्लोराइड ये हमारा बाइकार्बोनेट बाहर चला जाएगा और क्लोराइड अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो हमारा सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस की वजह से, ठीक है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इसकी जो शेप है वो डिसोशिएट होने लग जाएगी, शेप चेंज होने लग जाएगी हीमोग्लोबिन की, और ये ऑक्सीजन को डिसोशिएट कर देगा। ठीक है, तो ये आयरन के साथ जो ऑक्सीजन की बॉन्ड है तो ये टूट जाएगी। ठीक है, टूटने लग जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे अटैच हो रही है। ठीक है, तो ये अपनी स्टेट बदल रहा है, आर स्टेट से ये टी स्टेट हो रहा है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल रहा है। ठीक है, तो ये
जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो ऑक्सीजन हमारी फ्री होकर टिश्यूज़ में चली जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारी यहाँ से निकल कर फिर से टिश्यूज़ में चली जाएगी, ठीक है। तो वही हम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाली, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन जाएगी तो हीमोग्लोबिन अपनी लेग्स खोल लेगा, ठीक है। इसमें जो इसके दो पैर थे, ठीक है, तो वो पहले इस स्टेट में क्रॉस हुए हुए थे, पर अब ये खुल जाएंगे। तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं और 2,3 BPG इधर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेट टी स्टेट में बदल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जो हमारा 2,3 BPG है, ठीक है, वो आकर लग जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन को टी स्टेट में स्टेबलाइज कर देगा, जिसे हम तो यार अब क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो जब ये हमारा टी स्टेट में दोबारा आ जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारी आयरन से टूटकर, ठीक है, टिश्यूज़ में चली जाएगी और टिश्यूज़ में अगेन वो यूटिलाइज होगी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ठीक है। तो हमारे ऑक्सीजन का ये इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, जो हमारी टी स्टेट थी, ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। प्रोटॉन हमारे नेगेटिव अमीनो एसिड से जाकर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से कम होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की अनलोडिंग होने लग जाएगी। अब ये इसकी लेग्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। 2,3 BPG वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा और हमारा जो टी स्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसे हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज़ को चली गई, ठीक है, और प्रोटॉन हमारे इसके पास आ जाएंगे अमीनो नेगेटिव अमीनो एसिड के पास, ठीक है। 2,3 BPG प्लस पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड के पास आ जाएगा, ठीक है, और ये स्टेबलाइज कर देगा टी स्टेट को, ठीक है। अब जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो वो हमारा इनकम्प्लीट था, ठीक है। इसमें हमारा जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ATP और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वो हीट क्या करेगी, ठीक है, जो वो हीट यहाँ पर हमारी जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी हीट जो यहाँ तक भी रेडिएट होती है, ठीक है। तो वो इन प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, ठीक है। तो वो कैसे करेगी, टिश्यू जो हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तो वो भी आयरन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेकेज में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा इसे हम बोहर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होने लग जाती है, इसकी मतलब ऑक्सीजन की अनलोडिंग होने लग जाती है और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटॉन और 2,3 BPG जो कि लोडेड होने लग जाते हैं उनके लिए बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा है हेल्डेन इफेक्ट का, जो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पढ़ा था, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटॉन और 2,3 BPG के लिए इसकी एफिनिटी कम होने लग जाती है और ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है, ठीक है। पर इसमें क्योंकि हमारा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा बन रहा है तो ऑक्सीजन के लिए हमारी जो अफिनिटी होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। तो